तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम दोस्तों किसी भी वेबसाइट का एक नाम होता है। जैसा कि मेरा वेबसाइट आपको यूट्यूब के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें जैसे मेरा वेबसाइट का नाम है officialtechnoloft.com, तो ये एक डोमेन नेम है। इसकी मदद से ही लोग वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। कंप्यूटर्स दोस्तों केवल आईपी एड्रेस की भाषा समझता है, जैसे कि 8.2.3.4 ऐसे करके, या फिर 182.168. ऐसे करके रहता है। तो इस तरह के भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है। लेकिन आम लोग, हम जैसे लोग, उस भाषा कोई भी वेबसाइट पर जाना होगा google.com, तो हम लोग ऐसे नंबर 1.9.2 ऐसे करके तो याद नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए ही ये डोमेन नेम विकसित हुआ है। एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपके फ़ोन में जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उसको नंबर से तो याद नहीं रख पाएंगे। कुछ ही अपने मम्मी पापा का नंबर याद रख लेते हैं नंबर से, लेकिन ज़्यादातर अपने दोस्तों के नंबर्स आप सेव करते हैं तो उनके नाम लिख लेते हैं, सभी के नाम लिख लेते हैं। तो नाम दोस्तों आसान पड़ता है याद करने में कंपेयर टू नंबर्स। तो आप जैसे flipkart.com पर जाते हैं, amazon.com पर जाते हैं, तो आप उसको बिना आईपी एड्रेस जाने उसके नाम से ही आप उस पर विजिट कर लेते हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट पर विजिट किया हुआ, तो आप उसके लास्ट में देखते हैं कि .com लिखा रहता है, .in लिखा रहता है, .edu लिखा रहता है और .gov लिखा रहता है। ये जानते हैं कि ये सब क्या है और इसके प्रकार को हम जानते हैं। पहले बात करते हैं कि ये टॉप लेवल डोमेन क्या होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, या बहुत सारे अधिकतर वेबसाइट पर आप देखते हैं कि .com लगा रहता है, flipkart.com। तो आपको कुछ टॉप लेवल डोमेन्स के एग्जांपल बताता हूँ। जैसे .com हो गया कमर्शियल बिजनेस के लिए, .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .gov ये गवर्नमेंट एजेंसी के लिए होता है। आपके किसी भी अगर आपका रिज़ल्ट अपलोड होता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर होता है अपलोड होता है। तो आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो हमेशा देखते हैं कि .gov लिखता है। ये सब गवर्नमेंट्स के वेबसाइट्स होते हैं। किसी के एजुकेशनल वेबसाइट्स होते हैं तो उसमें .edu लिखा रहता है। ये अब बात करते हैं कंट्री कोड लेवल डोमेन्स के बारे में। इस तरह के वेबसाइट दोस्तों हमेशा ये कंट्री बेस्ड पर आधारित होते हैं। जैसे amazon.in, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिया के लोगों के लिए है, .in इंडिया के लिए। google.in ये भी इंडिया के लिए है। .us यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, और .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, और एक है .pr ब्राज़ील। इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जो कंट्री के कोड नेम पर लास्ट में लगा देते हैं तो हो जाता है। जानते हैं कि सेकेंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन क्या है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं www.flipkart.com। यहाँ पर आप देखेंगे .com है तो वो ये हो गया टॉप लेवल डोमेन। www.flipkart.com में फ्लिपकार्ट हो गया सेकेंड लेवल डोमेन, और इसको हम प्राइमरी डोमेन भी कहते हैं। www.flipkart.com में जो www है वो सब डोमेन है, थर्ड लेवल डोमेन भी कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे डोमेन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।